डोंट जंप टू पाइथन एट ऑल इन डेटा एनालिटिक्स फील्ड। डोंट जंप टू पाइथन। लोग क्या करते हैं कि वो उनको डेटा एनालिस्ट बनना होता है, उनको अच्छे पैसे कमाने होते हैं, वो फटाफट क्या करते हैं, एक पाइथन का कोर्स खरीद लेते हैं, एक सीक्वल का कोर्स खरीद लेते हैं और वो सोचते हैं कि अब उनको जॉब लग जाएगी, उनको आता है सब कुछ। हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे कि कैसे 2025 के अंदर आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अ कंप्लीट रोड मैप फ्रॉम स्क्रैच। चाहे आप टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं, चाहे आपने 12वीं में साइंस साइड ली है, मैथ से पढ़ाई करी है, नहीं, पूरी जर्नी डिस्कस करेंगे कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करके 2025 के अंदर एक डेटा एनालिस्ट की हाई पेइंग जॉब ले सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें डेटा एनालिस्ट के रोल की, तो हमें सबसे पहले इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा कि एक्चुअली ये रोल क्या होता है, डेटा एनालिस्ट करता क्या है, डेटा एनालिस्ट का जो रोल है पहले उसको समझते हैं। दोस्तों 3 पॉइंट्स पे हम डेटा एनालिस्ट के रोल को डिस्कस करते हैं। पहला कि डेटा एनालिस्ट करता क्या है। डेटा एनालिस्ट कलेक्ट करता है डेटा को, एनालाइज करता है डेटा को, विजुअलाइज करता है डेटा को और उस एनालिसिस के बेस पे वो रिपोर्ट क्रिएट करता है, जो कि मैनेजमेंट के लिए काफी हेल्पफुल होती है डिसीजन लेने में, या किसी भी स्टेक होल्डर के लिए जिसको उस डेटा से कुछ इंसाइट्स चाहिए। तो डेटा एनालिस्ट का काम होता है उस इंसाइट्स को अंडरस्टैंडेबल मैनर में प्रेजेंट करना, ताकि वो उस इंसाइट्स के बेस पे एक अच्छे से डिसीजन ले सके, जो कि कंपनी की ग्रोथ में काम आता है। अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं कि इसके लिए क्या क्या टूल्स रिक्वायर्ड होते हैं। दोस्तों सबसे पहला और बेसिक और सबसे इंपॉर्टेंट टूल है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अंडररेटेड टूल है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, आपको ज्यादा से ज्यादा काम करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की रिक्वायरमेंट होगी एज अ डेटा एनालिस्ट। चाहे फाइनेंस स्ट्रीम में हो, चाहे आप सप्लाई चेन में हो, चाहे आपको डेटा एनालिस्ट हो, या आप बिजनेस एनालिस्ट क्यों ना हो। अब दोस्तों जब आप एक्सेल पे काम कर लेते हैं, जिसमें कि डेटा एनालिसिस भी होता है, डेटा विजुअलाइजेशन भी होता है और डेटा को गैदर भी करना होता है। इसके बाद अगर जब आपका डेटा सेट लार्ज डेटा सेट होता है, तब आप एक डेटाबेस की तरफ रुख करते हैं जिसका नाम होता है सीक्वल। सीक्वल पे यही काम लार्ज डेटा सेट पे होता है विद बेसिक स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इसमें कुछ नहीं होता दोस्तों, इंग्लिश बेस्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी होती है, जैसे कि सेलेक्ट, डिलीट एंड मैक्स, मिन, वेयर, ये सारी जितनी भी सीक्वल की बेसिक क्वेरी लैंग्वेज होती है। इसमें कभी हम डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन ये एक कोड बेस्ड तो नहीं बोलेंगे, बट एक बेसिक इंग्लिश बेस्ड स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज होती है, जिसपे काफी काम होता है लार्ज डेटा सेट पे। इसके बाद बात करें दोस्तों, जब डेटा एनालिसिस की बात आती है, डेटा मैनिपुलेशन की बात आती है, एक डेटा के बेस पे दूसरे डेटा से इंसाइट्स निकालनी होती है, तब हम यूज करते हैं पाइथन। पाइथन वैसे कोड लैंग्वेज है, बट जरूरी नहीं है कि आपको डेटा एनालिस्ट बनना है तो आपको पाइथन आनी चाहिए। मैं काफी जगह देखता हूँ जहाँ पे एक्सेंचर हो गया, या अमेज़न हो गया, या मेटा हो गया, वहाँ पे अगर आपको डेटा एनालिस्ट की जब वैकेंसी निकलती है, तो वहाँ पे जो बेसिक वो मांगते हैं, वो सीक्वल मांगते हैं, एक्सेल मांगते हैं और पावर बीआई मांगते हैं। पावर बीआई के बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। दोस्तों पाइथन में आपको बेसिकली डेटा मैनिपुलेशन, डेटा विजुअलाइजेशन और उसमें रिग्रेशन एनालिसिस, प्रेडिक्टिव एनालिसिस, और मतलब बेसिकली वो फिर थोड़ा सा एडवांस लेवल की इनसाइट्स निकालने के लिए हो जाता है, जो कि हेल्प करता है कंपनीज को कि आपको 5 साल के बाद ये प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, या आपके जो बेस्ड ऑन योर पास्ट सेल्स अगले 3 साल की सेल्स क्या रहेगी। तो बेसिकली प्रेडिक्टिव एनालिसिस के लिए, या एल्गोरिथम को समझने के लिए कि कंज्यूमर बिहेवियर लेट से एक सर्टेन स्टेट का क्या आ रहा है वर्सेस एक्स स्टेट का क्या है। सो कंपैरेटिव एनालिसिस भी पाइथन से हो जाती है। अब बात करते हैं दोस्तों कोर विजुअलाइजेशन। मैं जो प्रेफर करता हूँ वो होता है पावर बीआई। दोस्तों अब हमने पहला पॉइंट डिस्कस कर लिया कि डेटा एनालिस्ट करता क्या है, दूसरा पॉइंट डिस्कस कर लिया कि इसमें टूल कौन कौन से यूज होते हैं। बेसिक टूल तो वैसे बहुत सारे हैं मार्केट में, बट आई एम डिस्कसिंग द मोस्ट यूज्ड टूल इन द मार्केट। दोस्तों अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो ये किन किन डोमेन्स में काम करता है। दोस्तों आजकल डेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एसेट है किसी भी कंपनी के लिए, और इसीलिए दोस्तों हर स्ट्रीम में, हर डोमेन में डेटा एनालिस्ट की जरूरत होती है। चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो टेक हो, चाहे वो ऐप बिल्डिंग कंपनी हो, चाहे वो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी हो, हर किसी के पास बहुत सारा डेटा पड़ा है और उसी को वो एनालाइज करके एक ऐसी इंसाइट्स निकालना चाहते हैं जिससे कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सके या अपना कंज्यूमर बेस एक्सपैंड कर सके। दोस्तों यहाँ पे हमने समझ लिया कि डेटा एनालिस्ट होता क्या है, करता क्या है, कहाँ यूज होना जिसका। अब आगे बात करते हैं दोस्तों कि इसके अंदर हमें सीखना क्या क्या है, इसका रोड मैप क्या है। सो दोस्तों अगर हम बात करें रोड मैप की, डेटा एनालिस्ट की इन टूल्स से पहले भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है स्टैटिस्टिक्स। दोस्तों किसी भी डेटा के स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें स्टैटिस्टिक्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस एनालिसिस, ये सब हमें आना चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप इसको इन द स्पैन ऑफ 1 वीक सीख सकते हैं। अब आपने स्टैटिस्टिक्स सीख ली। स्टैटिस्टिक्स सीखने के बाद दोस्तों हम चलते हैं एक्सेल पे। ये बहुत ही वास्ट काम करता है। ये सिर्फ डेटा एनालिसिस के लिए नहीं, डेटा रिकॉर्डिंग के लिए, डेटा गैदरिंग के लिए भी काम करता है। इसमें व्हाट इफ एनालिसिस भी होती है, चार्ट क्रिएशन भी होती है। के लिए आपको क्या क्या सीखना है दोस्तों, तो मेरी पहली है वीलुकअप, दूसरी है इंडेक्स एंड मैथ, तीसरी है सम, काउंटिव या फिर लॉजिकल फंक्शंस भी कह सकते हैं उनको। चौथा है पिवट लगाना, आपको बहुत जरूरी आना चाहिए। पिवट कैसे
लगता है, उसके क्राइटेरियाज क्या क्या होते हैं, काउंटिव मैंने बता दिया, समी बता दिया, वी लुकअप, इंडेक्स एंड मैच, पिवट, यही कुछ बेसिक चीजें हैं। इसके बाद तो बहुत कुछ आ जाता है। ये कुछ बेसिक फंक्शंस है जो आपको आने चाहिए एक्सेल के अंदर। उसके बाद दोस्तों जब हमने एक्सेल सीख लिया, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, सीक्वल। अगर आपको दोस्तों लार्ज डेटासेट पे काम करने को मिल जाए तो वहां पे सीक्वल की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। और सीक्वल में भी आपको बेसिक सेलेक्ट क्वेरी आनी चाहिए, फिर वेयर क्वेरी आनी चाहिए, आपको कॉमन टेबल एक्सप्रेशन आना चाहिए, आपको पार्टीशन बाय आना चाहिए, विंडोज फंक्शन आने चाहिए, एडवांस में आपको ज्वाइन आना चाहिए, इनर ज्वाइन, आउटर ज्वाइन एंड लेफ्ट ज्वाइन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जो कि सीक्वल में आपको आने चाहिए। प्लस आपको डेटाबेस मैनेजमेंट की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। ईआर डायग्राम क्या होता है, प्राइमरी की क्या होती है, फॉरेन की क्या होती है, और ये कैसे एक दूसरे से रिलेशन बिल्ड करते हैं एक डेटाबेस के अंदर। दोस्तों अब आपने सीक्वल सीख लिया, अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपने डेटा एनालिसिस कर लिया एक्सेल में, डेटा एनालिसिस कर लिया सीक्वल में। अब इसके बाद आता है दोस्तों उस डेटा को आपको विजुअलाइज करना है या फिर डेटा मॉडलिंग करनी है, तो आप वो कहाँ पे करेंगे दोस्तों। उसके लिए जो सबसे पावरफुल टूल मार्केट में अवेलेबल है वो है पावर बीआई। हालांकि कुछ लोग टैब्लो भी यूज करते हैं, कुछ लोग ऑल्ट्रिक्स भी यूज करते हैं, कुछ लोग लुकर भी यूज करते हैं, बट जो मोस्ट ऑफ द जॉब डिस्क्रिप्शन में हाईली डिमांडेड टूल है वो है पावर बीआई। पावर बीआई क्या करता है दोस्तों, जहाँ पे एक्सेल में कुछ लिमिटेशंस होती हैं डेटा को विजुअलाइज करने के लिए, पावर बीआई कम्स विद अ वेरी लार्ज पैकेज ऑफ विजुअलाइजेशन टूल्स। इसके अंदर आप मैप्स को बिल्ड कर सकते हैं, इसके अंदर आप क्लस्टर्ड बार्स बिल्ड कर सकते हैं, इसके अंदर आप लाइन ग्राफ बना सकते हैं, बहुत सारे हैं। आप एक बार इसके अंदर जाके देखेंगे तो आपको बहुत सारे विजुअलाइजेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे जो कि एक्सेल में थोड़े लिमिटेड होते हैं। और प्लस दोस्तों पावर बीआई इसलिए भी बहुत अच्छा होता है क्योंकि ये रिलेशनशिप बिल्ड करता है डेटा मॉडलिंग की। प्राइमरी और फॉरेन की का बहुत ही सरल और बहुत ही इफेक्टिव यूज होता है पावर बीआई के अंदर दोस्तों। तो इस तरह से ये बहुत पावरफुल टूल बन जाता है। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें एडवांस डेटा एनालिटिक्स की तो फिर पाइथन आ जाता है। पाइथन में क्या होता है दोस्तों, ये आपको एपीआई इंटीग्रेशन में हेल्प करता है कि आपको कैसे ही किसी वेबसाइट का डेटा फेच करना है और उसको फिर रिपोर्ट बना के कैसे आप अपने स्टेक होल्डर को दे सकते हैं। प्लस दोस्तों ये एडवांस एनालिटिक्स का भी पार्ट है जिसमें कि आपको रिग्रेशन एनालिटिक्स, प्रेडिक्टिव एनालिसिस और लीनियर रिग्रेशन में भी आपका बहुत ज्यादा उपयोग होता है पाइथन का। पाइथन क्यों यूज होता है दोस्तों, जब डेटा सेट बहुत ही ज्यादा हो जाए, लाइक बिलियंस ऑफ रोज में हो जाए, वहां पे पाइथन बहुत ही हैंडी रहता है काम करने के लिए। बिकॉज अदर टूल एक्सेल तो खैर हैंग ही कर जाएगा, सीक्वल भी इतना अच्छा नहीं काम कर पाता है एनालिसिस पर्पज से। सीक्वल में एक सर्टेन पॉइंट के बाद लिमिटेशन आ जाती है डेटा एनालाइज करने के लिए। और सीक्वल की एक और लिमिटेशन है दोस्तों कि सीक्वल विजुअलाइजेशन नहीं देता है, वेयरएज विद द हेल्प ऑफ सीबॉन्ड, मैटप्लॉटलिब आपको विजुअलाइजेशन में भी हेल्प मिलती है पाइथन के अंदर, और एडवांस डेटा मैनिपुलेशन, एडवांस डेटा एनालिटिक्स में भी हेल्प मिलती है पाइथन के अंदर। बट दोस्तों पाइथन एक बहुत ही इजी कोडिंग लैंग्वेज है, बट इसको सीखने में काफी टाइम लग जाता है। और मेरा आपसे यही सजेशन रहेगा कि अगर आप एक्सेल, पावर बीआई और सीक्वल आप सीख लेते हैं तो आप एक परफेक्ट डेटा एनालिस्ट हैं और आपकी सैलरी कम से कम 20 से 40 के अराउंड मिल जाती है। डिपेंडिंग अपॉन योर अदर एक्सपर्टीज आपकी सैलरी इससे भी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों आप मेरी एक बात और समझें कि डेटा एनालिस्ट रोल सिर्फ डेटा एनालाइज करना नहीं होता है, उस डेटा को एक इफेक्टिव मैनर में कम्युनिकेट करना भी होता है अपने सीनियर्स को, स्टेक होल्डर्स को, कस्टमर्स को। सो आपकी कम्युनिकेशंस भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी स्टोरी टेलिंग पे बहुत अच्छा ग्रिप होना चाहिए, आपको कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी फॉर्मेट में बताना आना चाहिए, और आपकी प्रेजेंटेशन में भी बहुत अच्छी कमांड होनी चाहिए दोस्तों। उस डेटा को आप पीपीटी फॉर्मेट में कितनी अच्छी तरह से रख सकते हैं और कैसे उसको स्टोरी टेलिंग में कन्वर्ट करके एक इजी वे में एक लेमन पर्सन को समझा सकते हैं, यही डेटा एनालिस्ट का मेन काम होता है दोस्तों। सो इसके लिए आपका कम्युनिकेशन स्किल्स भी काफी अच्छा होना चाहिए दोस्तों। तो इसकी जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है स्टेप बाय स्टेप, मंथ बाय मंथ एंड वीक बाय वीक, ये मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप लोगों को अगर कोई क्वेरी है आप कमेंट बिलो कर देना, मैं उसको एड्रेस कर दूंगा या तो मैं रिप्लाई कर दूंगा या उस पर मैं छोटा सा शॉर्ट्स बना के आपको टैग कर दूंगा। दोस्तों यही थी आज की वीडियो की कैसे 2025 है अपने ड्रीम जॉब पा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ